अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रैक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे जो 9th मैथमेटिक्स है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स या मोनोनॉमियल्स जो आपके पास होते हैं बाय कंप्लीटिंग द टेबल। मोनो का मतलब होता है एक और बाई मीन्स टू, यानी मोनोमियल्स का मतलब है जिसमें एक ही टर्म हो, यानी यहाँ पर एक ही टर्म, यहाँ पर एक ही टर्म है। प्लस या माइनस के बाद जो हैं वो टर्म चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे 1 2 3 यानी ये ट्राइनोमियल आ जाता है। ट्राई मीन्स 3 और बाई मीन्स 2 जिसमें दो टर्म्स हो उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो 1 बाई 1 यहाँ पर इसको एचसीएफ ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पहले निकालेंगे, फिर एचसीएफ ऑफ पी निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ क्यू निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ आर और फिर जर्नल आखिर में। तो चलो इसको डिटेल के साथ 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं। पर हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह लिखा गया है एचसीएफ ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 16 है और यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 9 है। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चूंकि इसके फैक्टर हम देख लेते हैं और देखें 16 का फैक्टर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, 2-3 तरीक़ों से। वैसे अगर इसका फैक्टर देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की आपको ताकि सही समझ आए, 1 है, 2 है, फिर ये 4 के साथ होगा, फिर आपके पास 8 के साथ, फिर ये अपने आप के ऊपर डिवाइड होगा। फैक्टर कहते ही उस नंबर को हैं जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे, तकसीम। यानी व्हाट इज़ अ फैक्टर? अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब है रिमाइंडर 0 बचे। अगर इसी तरह 9 के आप फैक्टर लिखें तो 1, 3 और 9। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर, कॉमन और सबसे बड़ा कॉमन। अब तो देखें 1 ही इसके अंदर कॉमन आ रहा है, लेकिन आपने चूंकि आगे मेथडोलॉजी जो इसके लिए करनी है 16 इस तरह करने आपने फाइंड आउट करना होगा। 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर और 2 1s आर। और इसी तरह 9 के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 1s आर। तो यहाँ पर 16 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और आखिर में ये आपके पास 1 ही बचता है, 1। तो चलो हम न भी लिखें या लिखें तो भी आपको बता देता हूँ। और इस तरह 9 आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसके ऊपर आप देख लें कि कॉमन, इसमें कॉमन है ही नहीं, तो फिर एचसीएफ इसका क्या होगा? तो जिनमें आपके पास कॉमन ना हो तो 1, तो वैसे भी इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई असर नहीं। तो इसका एचसीएफ 1 ही, कॉमन नंबर आपके पास 1 ही आएगा जो यहाँ पर फैक्टर था इसका, यहाँ से मैंने बता दिया था। तो लिहाजा यहाँ पर इसका इन दोनों का जो आपने न्यूमेरिकल एचसीएफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकाला वो आपके पास क्या आ गया? वो आपके पास 1 आया है। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं एचसीएफ ऑफ पी। तो पी का आपने देखना है, पी को आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं इसको, तो वो भी आपको बता दूँ। यहाँ पर इसमें पी की जो पावर है वो 3 है और यहाँ पर जो पी की पावर है वो आपके पास 1 है। तो अगर ऐसा है तो आपके पास सबसे जो छोटा पावर पी पावर 1, तो वही आपके पास इसका एचसीएफ होगा। जो लीस्ट आपके पास पावर होगा यहाँ पर एक्सपोनेंट होगा, जो पावर यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यानी पी पावर 1 हम नहीं लिखते हैं, बस उसको जस्ट पी लिखते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? वो पी ही आएगा। यहाँ पर एचसीएफ आप क्यू, यहाँ पर दूसरा नंबर जो है, यहाँ पर अगला आप ये क्यू है इसमें से, और इसमें से जो है वो क्यू स्क्वायर है। तो इन दोनों का भी आपने एटलीस्ट पावर देखना है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ क्यू, अगर क्यू वाले का अगर देखा जाए तो इसका सिर्फ आपके पास क्या आएगा? क्यू ही आएगा। और इस तरह एचसीएफ ऑफ आर तो चूँकि यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको मैं मतलब उसका तो एचसीएफ आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर होता, यहाँ पर होता तो तब आप निकालते। अब रिक्वायर्ड एचसीएफ हमारे पास क्या होगा? इससे क्या मुराद है? जो फाइनल लास्ट में यहाँ पर आखिरी टेबल को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये जितने एचसीएफ आप निकाल चुके हैं तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिक्वायर्ड एचसीएफ देखें। पहले का आपने 1 आ गया, फिर आपके पास पी आ गया, फिर इन तीनों को मतलब मल्टीप्लाई करें तो ये आप, तो इसको आप करेंगे तो ये पी क्यू। तो लिहाजा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पी क्यू, इसका जो रिक्वायर्ड हमारे पास है एचसीएफ। अब यहाँ पर आते हैं दोबारा से इसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरे नंबर पर 10p क्यूब, यहाँ पर क्यू स्क्वायर आर और 5p स्क्वायर क्यू आर, और तीसरा जो आपके पास है यहाँ पर मोनोनॉमियल है 15p स्क्वायर
क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर HCF कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 10 आ रहा है ऊपर, यहाँ पर फिर आपके पास 5 आ रहा है और फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है 15। अब आपने देखना है इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम 10 की कर लेते हैं, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5 होता है 5, तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ 1, यानी 5 1 ज़ार 5, या सिंपल इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15, ये आपके पास होगा 3 5 ज़ार। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं एटलीस्ट पावर, अब देखो 5 तो सब के अंदर, एक तो सब के अंदर कॉमन होना चाहिए और फिर उसकी लीस्ट पावर का मतलब है यहाँ पर इसका 5 का पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है नीचे, यहाँ पर भी इसका पावर 1 है। अगर कहीं पर 2 आ रहा है लेकिन फिर भी हमने एटलीस्ट पावर को लेना होता है, वही आपके पास HCF होता है। तो यहाँ पर इसमें हम 5 पावर 1 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो HCF आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पर बताया गया है कि P का आप निकालें, तो चलो यहाँ पर हम P के लिए निकाल लेते हैं। P हमारे पास यहाँ पर P क्यूब है इसके अंदर, फिर यहाँ पर P स्क्वायर है और फिर आपके पास यहाँ पर आ रहा है P स्क्वायर, तीसरे में भी। तो आपने एटलीस्ट पावर, यहाँ पर P पावर 3 है, P पावर 2 है, P पावर 2 है, तो एटलीस्ट पावर यहाँ पर जो हम लेंगे वही हमारे पास एटलीस्ट पावर क्या है, सबसे छोटा पावर P पावर 2 है, तो यही इसका HCF होगा। यहाँ पर अगर देखें HCF आप Q, तो जो आगे जो बात आ रही यहाँ पर Q स्क्वायर, यहाँ पर आगे आप Q को देखें तो यहाँ पर Q स्क्वायर है, फिर आपके पास दूसरे में आपके पास जो पोलिनोमियल है वहाँ पर Q पावर 1 है और तीसरे में Q पावर भी 1 है। तो लिहाजा एटलीस्ट पावर को हम देखेंगे, एटलीस्ट यानी यहाँ पर ग्रेटर तो 2 है लेकिन लीस्ट क्या है, वो Q पावर 1, यानी Q हमारे पास, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है, यहाँ पर पावर 1 ही होता है। और यहाँ पर कहते हैं HCF ऑफ R। अब देखो तीनों में R चूँकि मौजूद है तो उसको भी हम कर लेते हैं। R यहाँ पर जो पहले में आ रहा है R पावर 1 है, दूसरे में आपके पास भी R पावर 1 है और तीसरे में R स्क्वायर है, तो एटलीस्ट पावर हमने यानी लेना है, तो इसलिए हम R को लिख लेते हैं, R पावर 1 या R। अब यहाँ पर इन सब को कंबाइन करके अगर लिख लें तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा रिक्वायर्ड HCF, यानी 5 P स्क्वायर Q एंड R, ये हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, यहाँ पर अगर इसको निकालें तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट हमने लिखने हैं, 14 है हमारे पास, फिर आपके पास है 28 है, फिर आपके पास है 7 है और फिर आपके पास 21 है। अगर इनकी हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 14 2 7 ज़ार और 28, इसको 2 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार 28, और इस तरह 1 7 ज़ार होता है, तो यहाँ पर मैं 7 ही लिख लेता हूँ, 21 को यहाँ पर 3 7 ज़ार। तो यहाँ पर आपने देखना है कि कॉमन इसके अंदर क्या है। कॉमन तो सिर्फ आपके पास ये 7 है और फिर इसकी एटलीस्ट पावर, मतलब यहाँ पर अगर 7 1 टाइम आया है, यहाँ पर कहीं 7 2 टाइम हो, 7 3 टाइम हो, आपने उसकी यहाँ पर ये भी है, सब के अंदर HCF होता ही है, सब के अंदर जो कॉमन हो, अगर एक के अंदर नहीं है तो भी वो HCF नहीं कहलाएगा, इसलिए ये 7 आपने छोड़ना नहीं है। तो 7 पावर यहाँ पर भी 1 है, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये हमारे पास इसका HCF जो है यहाँ पर जो कोफिशिएंट का हम निकालेंगे वो 7 ही आएगा। यहाँ पर P के लिए अब इसको देख लेते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पर चूँकि बताया है HCF ऑफ P, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो 4 मोनोनोमियल्स हैं, यहाँ पर इसका हम कर लेते हैं, P पावर 4 है, फिर आपके पास दूसरे में P पावर 3 है, फिर आगे आपके पास P पावर 2 है और फिर P पावर हमारे पास स्क्वायर है। तो इसमें हमने सबसे छोटा पावर जो है वो देखना है P का, तो ये यहाँ पर ये P पावर 2 जो है 3 और 4 तो ग्रेटर है, तो इनमें से हम एक लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो P स्क्वायर ही आएगा। अब अगर Q को देख लें
तो यहाँ पर पहले में जो यहाँ पर आपके पास जो गिवन मोनोनॉमियल्स हैं, यहाँ पर p क्यूब पावर 1 है, दूसरे में आपके पास b1 है, और तीसरे में b आपके पास यानी क्यूब पावर 1 क्यूब पावर 1, और अगले में आपके पास क्यूब पावर b यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्यूब पावर 2, लेकिन हमने एटलीस्ट लेना होता है तो लिहाजा ये हमारे पास सिर्फ क्यूब आएगा। अब r को कर लेते हैं r, चूँकि पहले में r की जो पावर है वो एक्सपोनेंट ऑफ 4 है, दूसरे में आपके पास 2 है, और तीसरे में b आपके पास 2 है पावर r, और यहाँ पर आखिर में भी 2 है। तो लिहाजा यहाँ पर r स्क्वायर ही हमारे पास r पावर हम क्या लिखेंगे, r पावर 2 लिखेंगे। हमारे पास ये जो आएगा इसका HCF अब r। तो अब टोटल ओवरऑल हमारे पास जो रिक्वायर्ड HCF है वो क्या होगा, वो 7 p स्क्वायर q एंड r स्क्वायर। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वो डिटेल के साथ कंप्लीट होता है। उम्मीद है इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। मज़ीद अगले क्वेश्चंस के लिए या अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 0307 965 746 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस के लिए तो यहाँ पर जैसा कि आप बी पार्ट में देख रहे हैं, बी पार्ट हमारे पास क्या है, इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन polynomials are 2 power 2 3 pq and p plus q square, then what would be their HCF। पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। विद ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर, यानी हमारे पास पोलिनोमियल है, उसका जो लीस्ट यानी कॉमन फैक्टर जो बन रहे हैं आप 3 अननोन पोलिनोमियल्स का, वो क्या है, वो 2 पावर 2 है, 3 है, पी क्यू एंड इसके साथ क्या है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर है। तो इसका HCF क्या बनेगा। तो देखें, अगर पहले का आपके पास 2 पावर 2 आ रहा है, दूसरे का आपके पास 3 आ रहा है, आगे का आपके पास PQ और साथ p प्लस क्यू अगर होल स्क्वायर आ रहा है तो HCF क्या होगा। HCF आपके पास इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार, इसका 2 स्क्वायर का मतलब है 4 4 3 ज़ार 12, और इसको आपने पी क्यू एंड p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये आपके पास इसका HCF बन जाएगा। ये हम बी पार्ट का लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आगे सी पार्ट को भी करते हैं। पहले सी को आपने पढ़ना है और फिर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगले पार्ट में आप देख सकते हैं कि सी पार्ट में राइट एनी 2 पोलिनोमियल, आपने कोई से 2 पोलिनोमियल लिखने हैं। आप योर चॉइस यानी हैविंग HCF इज़ 1। देखें HCF कब आपके पास 1 आता है, इस पर आपने गौर करना है कि कोई से 2 नंबर यानी एक अगर आपके पास 2 है, दूसरा 3 है, अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, इसमें कॉमन 2 1 ज़ार 2, तो ये 1 बच जाता है, 1 2 ज़ार 2, फिर इसको यानी 1 इसका HCF आता है। अगर 2 के आप देखें फैक्टर लिख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 1 और 2, और 3 का आपके पास 1 और 3, तो इसका जो है ना आपके पास क्या आएगा 1। अगर ये इसमें आपके पास यानी 1 के अलावा आपके पास और कुछ बचता ही नहीं है, तो इसलिए इसका क्या होता है, उस सूरत में आपके पास यानी 1 कॉमन होता है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, किसी भी 2 नंबर्स का या 2 पोलिनोमियल्स का, वो उस केस में आपके पास 1 होता है। यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल x प्लस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो चूँकि ये आपके पास 2 बार इसको आप x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई और x माइनस वाई भी, ये दोनों को यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। जब आपके पास कॉमन कुछ भी ना हो तो उस सूरत में आपके पास HCF मैंने बताया है कि वो 1 होता है। जब इनको आप डिवाइड करते हैं तो लास्ट में आपके पास जो डिवाइज़र होता है लास्ट वो 1 ही होता है। क्योंकि ये जो 1 वैसे मैंने लिख दिया, वैसे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, तो 2 का तो प्राइम ख़ुद भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर्स हैं। अगर दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसका HCF उस केस में क्या आता है, इसमें आपके पास वो 1 ही आएगा। आगे डी को देखते हैं, तो इसलिए ये और ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके लिए आगे डी है, डी को आपने समझना है अच्छे तरीके से। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इज m-1।
कोई से दो पोलिनोमियल है, उनका कॉमन फैक्टर m-1 आ रहा है एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² प्लस n² है। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल। अब देखें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसको हम फिर उसी सूरत में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह डी पार्ट में बताया गया है कि देखें द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल, कॉमन फैक्टर आपके पास m-n है। अगर ये है आपके पास कॉमन, आपके पास आ रहा है कॉमन फैक्टर ऑफ द टू पोलिनोमियल इज दिस एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर आपके पास m² माइनस n² है। अब देखें अगर एक आपके पास ये है, ये जो आपके पास कॉमन है और ये आपके पास अनकॉमन है, ये आपके पास CF यानी कॉमन फैक्टर है और ये वाला आपके पास अनकॉमन यानी जो आपके पास कॉमन नहीं होते तो वो भी होते हैं। तो एक अगर आपका m-n हो तो दूसरा ज़ाहिरी बात है, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक ये ले ले पोलिनोमियल तो दूसरा क्या है, उन दोनों के अंदर ये कॉमन है तो लिहाजा ये उसके साथ भी होगा m-1। ज़ाहिरी बात है ये इसके साथ भी था m² माइनस n²। तब इन दोनों में ये हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर आएगा m-n। अगर एक पोलिनोमियल ये हो तो दूसरा हमारे पास ये हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया था कि कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स, क्या आप अननोन पोलिनोमियल को गेस कर सकते हैं। हाँ जी हम कर सकते हैं। एक ये होगा और दूसरा आपके पास ये होगा। आगे ई को कर लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो इसका पार्ट है ई नंबर, इसको अगर आप देख लें कि वो आपके पास क्या आ रहा है। कैन यू गेस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल x³ प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x³ विदाउट एनी प्रोसीजर, बग़ैर किसी प्रोसीजर के आप बता सकते हैं। हाँ जी हम बता सकते हैं। इसका HCF क्या आएगा, इसका HCF आपके पास किसके इक्वल आएगा। अगर दो ये आपके पास ये सेम आ रहे हैं तो तब ये, अब देखिए ये x³ प्लस 5x, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरतीब को अलग किया गया। यहाँ पर x³ 5x और प्लस 1, अगर ये सेम है तो उसमें आपका HCF यही ही आएगा। वो क्यों आएगा तो यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए अगर कोई से मतलब दो नंबर हैं, एक 4 है, दूसरा मैं कहूँ कि दूसरा नंबर 2 + 2 यानी वो भी आपके पास क्या है 4 है। अगर एक 4 है तो उसका फैक्टराइजेशन 2 × 2 होगा और दूसरा भी अगर वो सेम है 4 है तो उसका भी 2 × 2। यहाँ पर 2 हम ले सकते हैं, यहाँ पर भी 2 तो अगर लीस्ट पावर को लेंगे तो 2 क्या होता है, इसका HCF क्या होगा। इस केस में HCF आपके पास होगा एटलीस्ट पावर वो 2 है, एटलीस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 2 = 4, मतलब वो ख़ुद ही अगर 4 दोनों वो सेम है तो वही नंबर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर ये दोनों चूँकि सेम है तो इसका HCF हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इसका HCF जो है वो हमारे पास यही ही आएगा, यानी x³ प्लस 5x प्लस 1 ही इसका सोल्यूशन है। यही हमारे पास इसका HCF आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 से लेकर 9 तक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसकी 1 बाय 1 हम फैक्टराइजेशन करेंगे, बताएंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। HCF वैसे बुक में 1-2 मेथड होते हैं लेकिन 4 डिफरेंट मेथड से आपको बताएंगे कि हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट चूँकि हायर, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ये कॉमन क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, इस पर बहुत डिटेल के साथ आगे हम बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपने अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को, इस अलजबरा के पोर्शन को अगर आपने सीखना है तो हमारे साथ ही रहेगा और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।